चलिए दोस्तों, ये रहा टाइप नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। लिखा गया है तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। लिखा गया है तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ना तो हमें पहली संख्या पता है, ना तो बीच वाली संख्या पता है, ना तो अंतिम संख्या पता है, लेकिन इन तीनों संख्याओं का योग क्या दिया गया है, 24 दिया गया है। क्या दिया गया है, 24 दिया गया है। हमें क्या करना है, हमें ठीक बीच वाली सम संख्या ज्ञात करनी है। ठीक बीच वाली हमें सम संख्या ज्ञात करनी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बीच वाली संख्या बराबर फार्मूला होता है। बीच वाली संख्या बराबर फार्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, योग बटे एन। क्या होता है, योग बटे एन। योग बटे एन यानी कि इनका योग क्या है, 24 है। एन का मतलब होता है नंबर यानी कि संख्या। तो संख्या कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, 1 2 3 संख्या है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए योग बराबर क्या है, 24 है। क्या है, 24 है, बटे संख्या क्या है, 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 करेंगे। 3 अट्ठे 24। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 8 के पहले सम संख्या क्या होती है, 6 होती है। 8 के बाद सम संख्या क्या होती है, 10 होती है। यहां तक क्लियर है। तो अगर हमें क्वेश्चन में पहली संख्या पूछता तो 6 हो जाता। अगर हमें क्वेश्चन में अंतिम संख्या पूछता तो 10 हो जाता। लेकिन क्या पूछा गया है, ठीक बीच वाली सम संख्या। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक बीच वाली सम संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। लिखा गया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा गया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। ना तो हमें पहली संख्या पता है, ना तो दूसरी संख्या, ना तो तीसरी संख्या, ना तो चौथी संख्या, और ना ही पांचवी संख्या पता है, लेकिन इन सभी संख्याओं का योग 80 दिया गया है। क्या दिया गया है, 80 दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें करना क्या है, हमें सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करनी है। यानी कि सबसे छोटी सम संख्या पहली संख्या ए, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी संख्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यहाँ पर जो संख्या आएगी वही क्या सबसे छोटी सम संख्या होगी। क्लियर है। चलिए अभी अभी हमने सीखा, अगर हमें बीच वाली सम संख्या ज्ञात करनी हो, बीच वाली संख्या ज्ञात करनी हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों योग बटे एन, योग बटे एन करेंगे हम लोग। तब क्या आ जाएगा, बीच वाली सम संख्या आ जाएगी। योग क्या है, 80 है, तो 80 हमने किया। बटे एन का मतलब क्या होता है, संख्या यानी कि नंबर। नंबर मतलब संख्या। तो संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 संख्या है। तो हम बटे में क्या करेंगे, 5 करेंगे। 5 इक्यानवे में 5, यहाँ से 3 जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 सक 30। तो यहां से क्या आ जाएगा, बीच वाली सम संख्या क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, 16 आ जाएगी। अब आप बताइए 16 के पहले, 16 के पहली यानी कि 16 के पहले सम संख्या क्या होती है, 14 होती है। 14 के पहले सम संख्या क्या होती है, 12 होती है। 16 के बाद सम संख्या क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, 18 होती है। 18 के बाद सम संख्या क्या होती है, 20 होती है। क्या होती है, 20 होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बीच वाली सम संख्या क्या है, 16 है। फिर उसके पहले वाली 14, उसके पहले वाली 12। ये सभी क्या है, क्रमागत सम संख्या है। इन सभी का योग क्या है, 80 है। क्वेश्चन में दिया गया है। क्लियर है। चलिए तो हमें क्या करना है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करनी है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, 12 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। एक बार आप लोग इन सभी संख्याओं का योग करके देखिए तो क्या आएगा, 80 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में पूछता कि बीच वाली सम संख्या क्या होगी तो 16 हो जाती। अगर क्वेश्चन में पूछता कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी तो 20 हो जाती। क्लियर है। तो दोस्तों चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। लिखा गया है तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या कौन सी है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में लिखा गया है तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग। ना तो हमें पहली संख्या पता है, ना तो दूसरी, ना तो तीसरी, लेकिन इन सभी संख्याओं का योग 51 है। इन तीनों संख्याओं का योग क्या है, 51 है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने कहा
कि बीच वाली संख्या, अगर हमें बीच वाली संख्या निकालनी हो, बीच वाली संख्या निकालनी हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग करेंगे क्या, योग बटे n करेंगे। क्या करेंगे, योग बटे n करेंगे। योग हमारा दिया गया है 51, योग क्या दिया गया है, 51 दिया गया है। n का मतलब होता है नंबर, नंबर मतलब संख्या, यानी कि संख्या कितनी है, 1 2 3, तो बटे में क्या करेंगे, 3 करेंगे। 3 एक में 3, 3 एक में 3, 3 सत्ते 21, तो यहां से क्या आ जाएगा, बीच वाली संख्या क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। बीच वाली सम संख्या, विषम संख्या क्या आ जाएगी, विषम संख्या, बीच वाली विषम संख्या क्या आ जाएगी, 17 आ जाएगा। तो मेरे पास तो 17 के आगे विषम संख्या क्या होता है, 19 होता है। 17 के पहले विषम संख्या क्या होता है, 15 होता है। तो मेरे प्यास तो अगर क्वेश्चन में पूछता कि इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, तो 15 हो जाता, और सबसे बड़ी पूछता तो 19 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, बीच वाली विषम संख्या पूछा है, तो बीच वाली क्या हो जाएगी मेरे प्यार दोस्तों, 17 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 17 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। खत्म है क्वेश्चन। तो मेरे प्यार दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग एकदम गर्दा उड़ाएंगे, एकदम मस्त से, झक्कास से। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ। आज के इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए हैं। क्यों, कोई दिक्कत है, नहीं है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।